हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सबको ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा होगा। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 को ख़त्म किया था, ठीक है। आज हम लोग जो क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक है अध्याय 6, ठीक है, खाना घनमूल हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे प्रश्नावली 6.1 को हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग हल किए, ठीक है। और हम लोगों ने आज हम प्रश्नावली 6.2 को हल करने जा रहे हैं, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें टोटल 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको घनमूल बताना है और इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या बताना है? घनमूल बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहला लिखते हैं 64 का। क्या करते हैं? पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ 64। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया और 2 दूनी 4, लगाएंगे 2 एकम 2 और 2 छके 12, फिर से लगाएंगे 2 आठे 16, फिर 2 चौके कितना आ गया 8, 2 दूने कितना 4। तो लिखेंगे नीचे से तो यहाँ आंसर में 64 बराबर ना 2 गुने 2 और गुने 2, 2 और गुने कितना 2, गुने कितना 2। अब हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो कितना का पेयर बनाते हैं? 3 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक। तो 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बन गया। 64 बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? अंडर रूट क्यू 2 गुने 2, देयरफॉर लिखेंगे 64 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 का घनमूल कितना हो जाएगा 64। समझ में आया होगा सभी लोग के पहला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया होगा, टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा कितना है 512। तो इसको पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। 512 को 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 दूने 4 और एक उधर गया ना 11 हो गया, तो 2 पचे 10, एक उधर गया 2 छके 12 और 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 अठी 16। देखिए किसी लोग को डायरेक्ट नहीं काटना है तो आप लोग भागा दे के काटिए, ठीक। जैसे 2 से भागा दीजिए 128 में, 12 2 चौके भाग दे के बता देते हैं कितना 128। 2 छके 12 आएंगे तो कट गया, 8 बचा, 2 चौके 8। हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम भागा दे रहे हैं, ठीक। आते हैं ना, फिर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, ठीक है। और फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा 2 आठे 16। मिनट नहीं दिख रहा होगा ना, चलिए अब दिख रहा होगा। ओके कितना आ गया 8, फिर 2 दूनी कितना आ गया 4, ठीक। हम लोग यहाँ आंसर में लिख 512 बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 और 3 9, 1 4 5 7 8 और एक कितना हो गया 9। अब इसमें से हम लोग क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे, ठीक है। 3 का पेयर यहाँ, 3 का पेयर यहाँ और 3 का पेयर यहाँ, तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो पेयर पर 512, 512 बराबर में से 1 2 और इसमें से 1 दूने और फिर इसमें से 1 2, तो लास्ट में हम लोग कितना हो जाएगा? स्टेप और हम बढ़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर जो 512 का जो हो जाएगा घनमूल कितना हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 10,648 को पहले हम लोग फैक्टर करते हैं कितना है 10,648। तो 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 चौके 8। देखिए किसी स्टूडेंट को ऐसे नहीं आ रहा है तो भागा दीजिए 2 से, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूने 4, एक जाएगा तो 13 हो गया, 2 छके 12, फिर 2 12, 2 दूने 4, लगाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 1331 किसका क्यों होता है? तो 11 होता है, तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, एक उधर गया 11 एकम 11 और एक उधर गया ना 11 से कितना बन जाएगा 11 एकम 11, 2 बचा 23 हो गया, तो 11 दूने 22, एक बच्चा तो 11 एकम 11, 11 से जाएंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11। आंसर में हम लोग 10,648 बराबर 2 गुने 2 अगुने 2, 11 अगुने 11 कितना 11। पेयर सभी लोग का। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाएंगे 3 में से एक पेयर और इसमें से एक पेयर, ठीक है। कितना हो जाएगा अंडर रूट जो अंडर रूट कितना हो जाएगा 10,648 बराबर 2 इसमें से और इसमें से 11। फाइनली कितना आ गया? फाइनली आपका आ गया 10,648 का जो घनमूल हो गया
12 दूने कितना हो गया 22। समझ में ऐसे भी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 27,000। 27,000 का हम लोग फैक्टर करते हैं, जाएंगे तो 3 नवा 27 और 3 को 0। देखिए 2 से भी जा सकते हैं आप लोग, ठीक। 3 से जाएंगे 3 3 9 तो 0, फिर जाएंगे 3 से तो 3 एकम 3। अब 3 से तो जाएगा नहीं, तो अब हम लोग 2 से जाते हैं। 2 पचे 10, 2 को 0। फिर जाएंगे 2 से तो 2 दूने 4, 2 पचे 10 और 1 0, ठीक है। फिर हम जाएंगे 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पचे 10। फिर 5 से जाएंगे तो 5 दूने 10, 5 25। 5 कितना आ गया 25। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ आंसर में 27,000 को कितना लिखेंगे, 1 2 1 2 3 और 2 कितना है 3 गो, 2 और 2 5 भी कितना है 3 गो, 1 5 2 5 और 3 5। यहाँ तक बताइए सभी लोग के क्लियर है। अब इसको हम पेयर बनाएंगे ना, इनका का पेयर बनाएंगे, सभी का पेयर बन के ये 5 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 27,000 है। तो जब हम 3 गो से निकालेंगे तो इसमें से एगो और इसमें से एगो और इसमें से कितना हो जाएगा एगो, सबको गुना करेंगे। सॉरी आज दीजिए, लिखेंगे हम लोग 27,000। जीरो कहाँ छूट रहा है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 25। आंसर क्या गया 30। समझ में आया होगा सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है कि 15,625। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इन पर हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 15,625 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 से जाएंगे तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक उधर के 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएंगे तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच्चा 5 25। 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएंगे तो 5 कितना आ गया 25। ये यहाँ तक हम लोग आंसर में लिखे कितना 15,600 जो 25 है, का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 5 गुने, अब गुने 5 गुने 5 और गुने कितना 5 है 6 गुने 3 और 2 5 और एक कितना हो गया 6। अब हम लोग पेयर बनाएंगे 3 का। क्लियर, लिखेंगे हम लोग यहाँ 15,600 जो 25 है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। का जो घनमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा 25। 15,625 का जो घनमूल हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बचे कितना 25। क्लियर सभी लोग का पांचवा क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कितना है 13,824, ठीक। तो हम लोग करते क्या है कि 13,000 ये हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर छठा चलते हैं ना, 13,824। तो हम लोग फैक्टर करेंगे 13,824 को, करेंगे 2 से, 2 छके 12, 1 गया 2 नौ 18, 2 2 दूनी 4, 2 छक 12, 1 गया 2 नौ 18, 2 एकम 2 2 दूनी 4। देखिए किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो भागा करके भी देख सकते हैं। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और एक भेजेंगे उधर तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10 और 2 छके 12 लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16, 1 गया 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर दूसरा लगाएंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 तिया कितना 9। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सर में ये जो 13,824 है, तो जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए आ गया 2 4 6 8 9 और 3 कितना 12, 12 गो 1 2 4 5 6 7 8 10 12 और कितना हो गया 12। अब इसको पेयर बनाएंगे, तीन का पेयर बन गया, इसका में भी 3 का पेयर और इसमें भी 3 का पेयर, इसमें भी कितना 3 का पेयर, ये सब 3 3 था। 3 गुने 3 का गुने कितना था 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ की जो 13,824 है,
का कितना हो जाएगा, इसमें से एक दो निकलेगा, इसमें से एक दो निकलेगा ना, इसमें से एक दो और इसमें से एक तीन, कितना हो गया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिरकी 24। मान लीजिए मेरा आंसर आ गया, वो कितना आ गया, कितना आ गया, 13,824 को कितना, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिरकी कितना 24, कितना आ गया फाइनली आंसर 24 आ गया। ठीक, आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 11 गाय दहा 11,000 10,000 लाख, 1,10,592 है। ठीक, हम लोग फिल्टर करेंगे तो 1,10,000 और 500 कितना है 92, लगाएंगे तो कितना आ गया, दो पच्चे 10, दो पच्चे 10, दो दूनी चार, दो नौ 18, दो छः 12, लगाएंगे दो दूनी चार और एक गया 15 हो गया, दो सत्तर 14, दो छः 12, दो चौक 8, दो अठी 16, दो एकम दो, दो तिया 6, दो अठी 16, दो दूनी 4 और दो चौके 8। आप 4 से लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसे जगह नहीं है। ठीक, हालांकि 4 अभाज्य गुणनखंड खंड नहीं है। ठीक है, तो हम 4 से लगाते, एक काम करते हैं 2 ही से लगाते। ठीक, दो छः 12, एक उधर गया, दो नौ 18 और दो एकम दो और दो दूनी 4, फिर दो से दो तिया 6, दो दूनी दो चौके 8 और एक गया 11 हो गया, दो पच्चे 10 और दो छः 12, लगाएंगे तो दो एकम दो, दो 14, दूनी 4, दो अठी 16, लगाएंगे तो दो अठी 16, दो छः 12, दो चौके 8, फिर दूसरे लगाएंगे दो चौके 8, दो 4, दो दूनी 4, यहाँ तक भी खत्म। हम इसको लिखते हैं 422, फिर दूसरे लगाएंगे दूनी 4, दो एकम दो, दो एकम दो, और कहीं मिस्टेक हुआ, सॉरी यहाँ 3 होगा ना, दो तिया यहाँ होगा, यहाँ 3, दो एकम दो, कितना हो गया 12, फिर दूसरे जाएंगे दो एकम दो, दो अठी 16, फिर दो पच्चे 10, चौके 8, तो दो दूनी 4, दो सौ 14, इनसे 9 27, ये कितना 9, बहुत लंबा आ गया ना, हम लिखेंगे यहाँ आंसर में, तो 1,10,592 है, इसका जो फैक्टर आया आया 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 कितना 15, लिखेंगे यहाँ 1 2 2 होगा ना, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 और कितना 15, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में 3 लोगों ने कितना 3 थकने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को हो गया। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। ठीक है, पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देंगे हम लोग 12,000 और 1,10,500 कितना 92, पेयर बनाइए, इसका एक पेयर हो गया, दो पेयर और तीन पेयर हो गया, चार पेयर और पांच पेयर, जैसे एक दो, जैसे ना एक दो एक दो से तीन, फिर कितना हो जाएगा, तीन दूनी 6, छः दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, लास्ट में हम लोग लिखेंगे तो 1,10,000 तो 92 धन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, आपकी समझ में आया होगा सब। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है कि 46,656, कितना है 46,656, तो करते हैं, लगाएंगे दो दूनी 4 और दो तिया 6, दो तिया 6, दो दूनी 4 और दो अठी 16, फिर दूसरे लगाएंगे दो एकम दो, दो एकम दो, दो ये दो छक 12, दो छक 12, दो चौके कितना 8 होगी, लगाएंगे दो पच्चे 10 और दो अठी 16, दो तिया 6 और दो दूनी कितना गया 4, लगाएंगे तो दो दूनी 4 और दो नौ 18, दो एकम दो, दो छक, फिर दूसरे दो एकम दो, दो चौके 8, एक उधर गया 11 हो गया, दो पच्चे 10 और दो अठी 16, फिर दूसरे लगाएंगे दो सत्तर 14, दो दूनी 4 और दो नवा कितना गया 18, अब 729 का होता है 9 का होता है। ठीक है, डायरेक्ट 9 से लगा रहे हैं। ठीक है, 9 81, 9 अठी 72, 9 81, फिर 9 से लगाएंगे तो 9 81। ठीक, देखिए आवाज गुणनखंड नहीं, ठीक है, लेकिन जगह नहीं था इसलिए हम 9 से लगा दिए। ठीक, अब लोग को कितना से लगाना है 3 से, चलिए तो हम लोग यहाँ आंसर में लिखेंगे
कितना 46,656 बराबर कितना 1 2 4 5 6 और 3 9 3 5 6 7 और ये कितना 9। अब इसमें पेयर बनाएंगे ना, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर और एक इसका पेयर, ठीक है। आ जा रहा है, अब लिखेंगे 46,656 और कितना हो जाएगा, इसमें से 1 2 से 1 2 से 1 9, ठीक है। 9 दूनी 18 और दूनी कितना गया 36 का घनमूल कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितना है 17,000 दहा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,75,616, ठीक है। तो बहुत लंबा लंबा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना है 17 5 6 और 16, ठीक है। जगह नहीं इसलिए हम ज़्यादा से लगाएंगे, 4 से लगा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को 4 से नहीं लगाना, कितना से लगाना है 2 से, ठीक। इधर जगह नहीं, ठीक है। 4 से लगाएंगे तो 4 चौके 16, एक उधर गया तो 4 तिया 12 और 3 बचा 4 9 36, 4 चौके कितना 16, 4 से लगाएंगे तो 4 एकम 4 तो 4 9 36 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 छके 24, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया 29 हो गया, 4 सत्ते 28 एक बचा 17 हो गया, 4 चौके 16 फिर 4 चौके 16, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 तो जाएगा नहीं, तो 4 छके 24 3 बचा 34 हो गया, 4 अठे 32 2 बचा 4 छके 24, 4 से जाएगा 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से भी नहीं जाएगा ना, 2 से जाते हैं तो 2 तिया 6 2 चौके 8 ये 6 तो 43 किसका होता है 7 का, तो जाएंगे तो चौके 28 28 6 बचा 7 9 63 7 सत्ते कितना हो गया 49। देखिए जो हमने यहाँ 4 से लगाया है, आप लोग को 4 से नहीं लगाया है, लगाना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ 4 से नहीं लगाना है, कितना से लगाना है 2 से, ठीक। जगह नहीं था इसलिए हम 4 से लगाए, ठीक है। लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे 1,75,616 बराबर 4 गुने 4 पर और गुने कितना हो गया 2 और गुने कितना 7 और कितना 7 और गुने कितना 7। देखिए अब यहाँ पे नहीं 4 से लगाने बोल रहे हैं कि यहाँ पेयर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। सबको हम लोग दो दो को फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। लाएंगे 17,500 कितना है, सॉरी कितना है 1,75,000, 1,75,000 कितना है 616, तो 4 को हम कितना लिखेंगे 2 गुने 2, 4 को भी कितना लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2 और ये 4 को भी कितना लिखेंगे 2 गुने, और ये 4 को भी 2 गुने 2 और ये 2 तो पहले से था, क्या है 7 गुने 7 गुने 7 पेयर सभी लोग। अब हम लोग पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर, इसका भी 3 पेयर और इसका भी 3 पेयर और इसका भी 3 पेयर बन गए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में 1,75,616 कितना आ जाएगा, ये एगो दो एगो दो और इसमें से एगो दो और इसमें से एगो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, लास्ट में हम देयर फोर 1,75,616 है, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 सत्ते 56 आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना है 91,125, हम लोग करते हैं 91,125 5 से लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 4 बच्चा 40 हो गया, 5 अठे 40 एक बच्चा 11 हो गया, तो 5 दूने 10 एक बचत 5 दूने 10 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा 5 ये 15 3 बचा 32 हो गया, 5 30 5 चौके 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 5 दूने 10 5 9 45, 729 कितना होता है, तो 9 को तो 9 से लगाएंगे तो 9 अठी 72 9 9 81, 9 9 कितना हो गया 81। देखिए यहाँ 9 से भी नहीं लगाना है, ठीक है। आप लोग को लगाना है, ठीक है। 9 से अभाज्य गुणनखंड नहीं, ठीक, अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोग आंसर लिखेंगे, देखिए यदि यहाँ पेयर नहीं मिलता 9 को तो 9 को हम 3 3 में तोड़ते, ठीक। लेकिन यदि यहाँ पेयर मिल रहा है तो हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक। जैसे इसमें हम लोग किए थे, जैसे 4 का पेयर नहीं मिल रहा था 2 का, ठीक, सब लोग इसको तोड़े थे, ठीक।
कितना लिखेंगे 91,125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 9 गुने कितना 91,125 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें एक पेयर और इसमें से एक पेयर 5 गुने कितना आ गया इसका आंसर आ जाएगा आपका 91,125 का 9 बचे कितना 40। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिर्फ यस या नो में आंसर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि बताइए सत्य कौन है और असत्य कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी विषम संख्या का मान सम होता है। ये असत्य है कि गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे असत्य। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा कलर से एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक जो पूर्ण घन होता है वो दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। ये क्या है, सही है कि दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का, दूसरा का आंसर सत्य हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका जो घन होता है वो 25 पर समाप्त होगा। ठीक है, ये भी क्या है, असत्य है। आंसर भी क्या हो जाएगा, असत्य। क्या है चौथा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, ये भी क्या है, असत्य है। असत्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा, दो अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये भी क्या है, गलत है। तो भी आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य। तभी आंसर असत्य हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है कि दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये भी क्या है, गलत है। तो भी आंसर क्या लिखेंगे, असत्य। तो भी आंसर असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली हो सकती है। ठीक, हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 6.2 जो था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।